पता चल जाएगा। चिंता क्यों करते हो? जब प्रचार प्रसार होगा तो कहाँ कहाँ कौन कौन खड़ा होगा ये सब तो पता चले जाएगा। उसमें क्या छुपने छुपाने से, छुपेगा थोड़ी। सर राज्य में एक बाई इलेक्शन भी है सर, घाटशिला में बाई इलेक्शन भी होना है इसी दौरान। उसमें क्या कहना है? पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कब तक सामने आ जाएगा? क्या क्या चाहते हैं कि हम लोग चुनाव नहीं लड़े? नहीं। क्या प्रत्याशी ही बता दीजिए इच्छा। प्रत्याशी पर सब पता है, फिर भी तुम लोग पूछते हैं। गजब। वोट रेट के लिए नियमावली कब तक बन जाएगी सर? सर बीजेपी ने 40 बता दिया जाए सर बीजेपी ने 40 लोगों की लिस्ट पूरी स्टार प्रचारकों की लिस्ट लगाई है वहाँ से। शिवराज सिंह चौहान जी को फिर से कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। एक बाई इलेक्शन के लिए पूरी फौज है। तुम क्या बोले? जो आप बोलिए भाई, वही जिसके पास जो संसाधन है, जिसके पास जो क्षमता है, वो अपने तरीके से तैयारी करेगा। आपके पास उसमें ताजुब होने की क्या है? हाथी चूहा तो नहीं बन सकता, चूहा हाथी तो नहीं बन सकता। तो जैसा नेचर है, जैसा कैरेक्टर है, वो अपने कैरेक्टर के साथ है, तो वो चलने दीजिए। सपोर्ट तो उनका विषय है। लेकिन घाटशिला चुनाव में घाटशिला की जनता ये जानना चाहती है, विगत 6 वर्षों से जो कांग्रेस के समर्थन से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, घाटशिला के एक गांव के लोग ये पूछना चाहते हैं कि विगत 6 वर्षों में हमारे गांव के लिए आपने क्या काम किया है। ये प्रश्न बहुत जोरों से वहां पर आने वाला है। और जो उस क्षेत्र के लोगों का जो असंतोष और जो आक्रोश जो उभर के सामने आया है, भारी नाराजगी उस क्षेत्र के लोगों में देखने को मिलता है कि जो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी घोषणा करके कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने घाटशिला समेत पूरे प्रदेश में जो वोट बटोरने का काम किया था, झूठा सपना दिखा करके, आज उसका जवाब उस क्षेत्र को देने वाले हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोगों से ये सवाल पूछने वाला है कि 6 वर्षों में आप 3 काम बता दो कि हमारे गांव में कौन कौन सा काम किया है। जोहार, नमस्कार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप, और मेरा नाम अभिषेक भारती है। हमारे साथ आरती जुड़ी हुई हैं। देखिए, घाटशिला से भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल सोरेन को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। कमोबेश झारखंड में 200 से ऊपर यूट्यूब चैनल्स हैं और 4-5 नेशनल सैटेलाइट चैनल है। सब पर आपको ये खबर अभी फ्लैश मिल जाएगी कि भाई बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित कर दिया। तो भाई आप भारत मित्र क्यों देखेंगे? क्योंकि हम आपको वो बताने वाले हैं जो आपको अभी कोई नहीं बता रहा, कि बाबूलाल सोरेन के प्रत्याशी हो जाने से अब वहां के समीकरण क्या हो जाता है। आपको तो 2-4 चीजें तमाम चैनल्स आपको दिखा रहे होंगे कि वहां क्या विकास हुआ, वहां क्या विकास नहीं हुआ, वहां क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो तमाम चीजें। लेकिन हम आपको वहां की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो तस्वीरें आप नहीं देख पा रहे हैं, और हम आपको निष्पक्ष दिखाएंगे, ये भी हमारा वादा है। बहरहाल बाबूलाल सोरेन अब प्रत्याशी बीजेपी के घोषित हो गए हैं घाटशिला के उपचुनाव में। ठीक है आरती? अब जेएमएम की तरफ से तो अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ, उसके भी समीकरण पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी बीजेपी का समीकरण। अब बाबूलाल सोरेन जैसे ही प्रत्याशी घोषित होते हैं, वहां 2-3 समीकरण होंगे। एक तो बाबूलाल सोरेन प्रत्याशी हुए रमेश हांसदा। रमेश हांसदा से तो भारत मित्र की बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि देखिए टिकट मिले चाहे नहीं मिले मैं चुनाव तो लड़ूंगा। और रमेश हांसदा वहां पर बड़ा फैक्टर रहने वाला है, काफी दिन से वो वहां पर मेहनत कर रहे हैं। तो रमेश हांसदा से भिड़ना है। एक सुनीता सोरेन, डॉक्टर सुनीता एक निष्ठावान कार्यकर्ता है बीजेपी के, लेकिन कैडर बाबूलाल मरांडी वाला है। अब आपको क्या लगता है, मतलब क्या रघुवर दास चाहेंगे बाबूलाल सोरेन जीते? क्या अर्जुन मुंडा चाहेंगे बाबूलाल सोरेन जीते? क्या बाबूलाल मरांडी चाहेंगे बाबूलाल सोरेन जीते? कौन चाहेगा कि बाबूलाल सोरेन जीते सिवाय चंपाई सोरेन का? इसमें चंपाई सोरेन के साथ एक और नाम मुझे लगता है कि सिर्फ बाबूलाल सोरेन, ये 2 ही नाम ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि उन्हें जीत मिले। बाकी जितने नाम आपने गिनाए भारती, मुझे लगता है कि वो ये जरूर चाहते थे कि इस चुनाव में कैंडिडेट बाबूलाल सोरेन हो, लेकिन जीतने की बात अगर आप कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनमें से एक चेहरा भी, चाहे वो रघुवर दास हो, बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा हो, ये कोई भी चाहेगा कि बाबूलाल सोरेन यहाँ से अपनी जीत
तय करें। अगर जीत का रास्ता यहाँ से बाबूलाल सोरेन तय करते हैं तो फिर एक अलग राजनीति, एक अलग पॉलिटिक्स खुद झारखंड बीजेपी में देखने को मिलेगी। अब तक जो चंपई सोरेन एक अलग धड़े में नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए एक गुट तो है नहीं झारखंड बीजेपी में, अलग अलग गुट खेमा बटा हुआ है। चंपई सोरेन जब आए तो आपको क्या लगता है कितने चेहरे होंगे जो बहुत खुश होंगे कि चंपई सोरेन आ गए। ये अलग बात है कि ये कोशिश की जा रही थी कि चंपई सोरेन आए हैं तो क्या उन्हें बड़ा पद भी पार्टी में दिया जाएगा, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो रिजल्ट आया चुनाव का उसके बाद सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन अब बाबूलाल सोरेन पर आते हैं। घाटशिला चुनाव में बीजेपी का समीकरण खुद कैसे बदलेगा, मुझे लगता है कुछ दिन पहले तक ये ऊहापोह जरूर थी कि भाई रमेश हांसदा को टिकट मिलेगा क्या, क्योंकि रमेश हांसदा के पक्षधर थे। जिस लॉबी की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो रघुवर दास हो, अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो, ये धड़ा जरूर चाह रहा था कि इस चुनावी मैदान में ये धड़ा ये चाह रहा था कि बाबूलाल सोरेन तो नहीं आए, बाबूलाल सोरेन ना आए, रमेश हांसदा को टिकट मिले। लेकिन जब ये लगने लगा कि इनकी लॉबिंग यानी चंपई सोरेन की लॉबिंग इतनी है कि इस बार जो अपनी पीढ़ी को वो लाना चाहते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, बाबूलाल सोरेन को बनाना चाहते हैं, वो एक बस कहे तो अपनी जो विरासत है राजनीति की वो सौंपना चाहते हैं इस चुनाव के बहाने। क्या हो रहा था कि सूर्य हांसदा केस में सरकार फंसी पड़ी थी, तो उस समय लग रहा था कि सरकार को घाटशिला उपचुनाव में नुकसान हो जाएगा। रिम्स 2 के मामले पर भी चंपई जिस तरीके से लीड लेते नजर आए तो लगा कि सरकार फंसती पड़ेगी। तो उस समय तक तो ऐसा लग रहा था ये लोग विरोधी थे कि ना बाबूलाल सोरेन को टिकट नहीं मिला, बिल्कुल कि अगर जीत गए तो फिर तो हम बाबूलाल मरांडी को कौन पूछेगा, अर्जुन मुंडा को कौन पूछेगा, रघुवर दास को कौन पूछेगा। चूंकि सारे समीकरण में चंपई सोरेन फिट बैठ रहे हैं। आप समझिए कि सत्ताधारी दल को हरा करके उपचुनाव जीतना, एक कोल्हान से हम 2 संथाली आदिवासी हैं, 3 एसटी सीट से जीत कर कहते हैं। ये 3-4 फैक्टर्स। बीजेपी को क्या चाहिए? बीजेपी को चाहिए कि एसटी चेहरा जिस पर वो दांव खेल सके। ठीक है, तो ये जो तमाम चीजें हैं, तो इन चीजों के बीच में अब हो ये रहा था कि चंपई सोरेन जो है वो इन सारे फैक्टर्स में फिट बैठते हैं। लेकिन रेल टेका के बाद की जो राजनीति बदली है वो जबरदस्त तरीके से बदल गई। सरकार फिर से पावर में आ गई कि भाई संथाली वोट जो है, जो वहां का एसटी वोट है वो एक तरफ चला गया। तो ऐसी स्थिति में फिर इनको लग गया कि अब यहाँ बीजेपी का जो प्रत्याशी लड़ेगा वो हारेगा। तो चंपई सोरेन को लपेटने के लिए ये लग गया कि ना अब तो बाबूलाल सोरेन बिल्कुल, हाँ वही मैं, और बाबूलाल सोरेन को टिकट मिल गया। अब ये बीजेपी से ज्यादा चंपई सोरेन के लिए लिटमस टेस्ट रहने वाला है कि वो इस सीट पर और एसटी जो वोटर्स उनके बीच में चंपई सोरेन की पकड़ कितनी है। बाबूलाल सोरेन की हार जीत ये तय करेगी, क्योंकि अगर बाबूलाल सोरेन यहाँ से हारते हैं तो चंपई का कद घटेगा, रघुवर का कद बढ़ेगा, अर्जुन मुंडा की जो वापसी की जो आसार है। चूंकि अर्जुन मुंडा घाटशिला से, जब आप विधानसभा चुनाव हो रहा था तो मीरा मुंडा के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे कि घाटशिला से, या खुद के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो घाटशिला से टिकट मिले। तो अर्जुन मुंडा और चंपई सोरेन चूंकि एक ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, सरायकेला खरसावां का जो क्षेत्र है, अर्जुन मुंडा खरसावां से हमेशा चुनाव लड़ते थे, तो ऐसे में आसपास के क्षेत्र के हैं, एक ही इनका कार्य क्षेत्र है। रघुवर दास, अब कोल्हान से ही चंपई सोरेन, कोल्हान से ही रघुवर दास, तो ऐसे में रघुवर दास, चूंकि आप देखिए रघुवर दास की जब ज्वाइनिंग हुई थी बीजेपी में, तो उस समय चंपई सोरेन उस रांची में रहते हुए उस कार्यक्रम में शामिल नहीं। रिम्स 2 को लेकर के चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट किया गया, रघुवर दास ने एक शब्द नहीं बोला। तो ये तमाम चीजें जो है ये बीजेपी के अंदर खाने की पॉलिटिक्स है, और ये हम ही बता रहे हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ कि अभी टिकट के साथ में तो ये लेकिन तो अभी चंपई सोरेन को और बाबूलाल सोरेन को क्या लड़ना है, चंपई सोरेन को चंपई सोरेन को घाटशिला पर जीतने के लिए जेएमएम से तो लड़ना ही है, कांग्रेस से तो लड़ना ही है, साथ में एक बीजेपी की बी टीम से भी लड़ना है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती, वही कह रही हूँ मैं कि ये चुनौती उनके लिए दोहरी चुनौती है। दोहरी चुनौती इस सेंस में कि भाई आपको वहां पर जिस लिटमस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, उस लिटमस टेस्ट में आपको पास भी होना है, और सिर्फ पास नहीं होना, अव्वल नंबर से पास होना। अव्वल नंबर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप घर से नहीं जीत पाए तो फिर आप वहां नहीं जीत पाएंगे। तो घर के जो भीतरघात वाला मुद्दा है ना, आप देखिए, आपको याद होगा पिछले चुनाव में जब चाईबासा आप
भूले नहीं होंगे, गीता कोड़ा। कोड़ा जब चुनाव लड़ रही थी, जब रिजल्ट आया उसके बाद उनका यही बयान था कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने ही उनका साथ नहीं दिया और इस वजह से वो चुनाव हारी थी। और बहुत ऐसा था, जो एनालिसिस बाद में किया गया उसमें भी ये चीजें सामने आई कि जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने वहां पर उतना सपोर्ट नहीं किया गीता कोड़ा को, और यही उनकी हार की वजह थी। जबकि अगर आप चाईबासा घूमेंगे, अगर आप उस वक्त गए होते तो आपको समझ में आता कि मधु कोड़ा और गीता कोड़ा, ये इस दंपति के लिए वहां के लोगों में अद्भुत आपको एक अलग सा सपोर्ट मिलेगा देखने को। वो मानते हैं कि वो जमीनी नेता है, इसके बावजूद उनका चुनाव हारना एक अलग चीज दिखाता है वहां पर। तो ये भीतरघात का मसला कहीं इन पर भी भारी ना पड़ जाए। और यहाँ पर आपने सही कहा कि बाबूलाल सोरेन चुनाव नहीं लड़ रहे, चंपाई सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। और ये सिर्फ घाटशिला जीतना नहीं है, उन्हें बीजेपी से भी जीतना है। बीजेपी का वो धड़ा, आप बी टीम, मुझे लगता है कि इस वक्त बी टीम चंपाई सोरेन हो गए हैं और ए टीम है रघुवर दास वाली, जिसमें रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, सरीखे दीपक प्रकाश, ये सारे नेता भरे पड़े हैं। और ये उनके लिए अब एक खुशी की बात होगी कि रमेश हांसदा को उन्होंने बहुत कोशिश की, जब लगा कि नहीं रमेश हांसदा अब नहीं आ पाएंगे तो उन्होंने अब ये सोचा कि इस पूरी स्ट्रैटेजी को कैसे तैयार किया जाए। और यहाँ एक तीर से दो निशाने होंगे। अगर बाबूलाल सोरेन चुनाव जीतते हैं तो चंपई का कद इतना बढ़ेगा कि बाकी, हाँ, हो सकता प्रदेश अध्यक्ष तक बन जाए वो आगे। यही मैं कह रही हूँ कि इतना बढ़ेगा कि जिस पद की अब तक बात हो रही है कि वो किसके हाथ में जाने वाला है, तो शायद चंपई सोरेन को ये कमान सौंप दी जाए। लेकिन अगर वो हारते हैं, अगर बाबूलाल सोरेन हार जाते हैं, तो फिर चंपई जो अब तक एक टिमटिमाटी सी आस, जो उम्मीद है, वो भी बुझ जाएगी। और इसका सीधा श्रेय, सीधा क्रेडिट ये रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी वाला ग्रुप ले जाएगा। और उसके बाद हो ना हो एक बड़ी जिम्मेदारी या तो रघुवर दास को मिलेगी या अर्जुन मुंडा को दी जाएगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अच्छा, तौर पर। इसमें एक और चीज है, चंपाई सोरेन की मदद करने वाले लोग भी मौजूद हैं। अपनों से भले मदद ना मिल रही हो, गैरों से मदद मिलेगी। देखिए इसमें ना एक और चीज है, जयराम महतो किसको टिकट देंगे ये भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ। जेएमएम किसको टिकट देगा, क्योंकि सोमेश सोरेन दिख रहे हैं स्वाभाविक तर्ज पर, लेकिन सोमेश सोरेन के लिए रास्ता इतना आसान नहीं रहने वाला है। विक्टर सोरेन, हाँ। विक्टर सोरेन की अपनी महत्वाकांक्षा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जयराम की टिकट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एक फैक्टर और है जो वहां पर बड़ा फैक्टर रहेगा, वो बालमुचू, प्रदीप कुमार बालमुचू क्या करते हैं। क्योंकि जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि प्रदीप कुमार बालमुचू जेल के एम की तरफ टकटकी लगा के बैठे हैं, जेल के एम प्रदीप कुमार बालमुचू की तरफ टकटकी लगा के बैठा। कुछ बातें हैं जिन बातों को लेकर के ये रेडी नहीं है। जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि प्रदीप कुमार बालमुचू चाहते हैं कि वो वहां से चुनाव लड़ने के बाद फिर वो अपना रास्ता कहीं और देख लें। ठीक है, चुनाव लड़े, अगर जीतते हैं तो ठीक है, नहीं जीतते हैं तो अपना रास्ता कहीं और देख लें। वो जेल के एम में अपना भविष्य तो कतई नहीं देख रहा, एक चीज। दूसरी चीज, जेल के एम का प्रत्याशी कौन होता है, कैसा प्रत्याशी होता है। मतलब जेल के एम कोई भी प्रत्याशी देगा, कोई भी प्रत्याशी देगा, तो वो प्रत्याशी लोग सतही तर्ज पर भले कहेंगे कि भाई सिर्फ वो बीजेपी का वोट काटेगा, लेकिन वो दोनों तरफ से वोट काटेगा। कुर्मी वोट तो इधर जाएगा ही जाएगा, कुर्मी वोट अभी जेएमएम को नहीं जाएगा, तो कुर्मी वोट तो बीजेपी को जाएगा। लेकिन जो आदिवासी देगा, वो आदिवासी वोटर चूंकि एसटी है, तो वो एसटी कम्युनिटी 50 वोट देगी, लेकिन वो 50 वोट जेएमएम के कोटे का ही तो कटेगा। आप ये नहीं कह सकते। तो हाँ, वो अलग चीज है कि इधर से 5000 वोट कटेंगे, इधर से 50 वोट कटेंगे, तो वो एक एंगल है। तो प्रदीप बालमुचू अगर चुनाव नहीं लड़ते तो ऐसे में खबर यही है कि वो यही कोशिश करेंगे कि वहां से उनकी मदद जो है वो विपक्षी पार्टी यानी चंपाई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन को है। तो यहाँ घाटशिला आप ऊपर से देखें तो बहुत सिर पे नहीं। तो ये जब जेएमएम की बात हम कर रहे हैं तो हमने बीजेपी में अगर अंतरकलह की बात की है, और अगर भीतरघात वहां पर होता है, एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है, तो जेएमएम में भी आप इनकार नहीं कर सकते। ये अलग बात है। नहीं, इसमें भी थोड़ा समझिए। हाँ। जेएमएम की एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी सी कम है। कम क्यों? विक्टर सोरेन चूंकि एक सिंपैथी वोट है, वहां टिकट किसी को भी मिले जो सिंपैथी वोट है वो तो जाएगा ही। हाँ। विक्टर सोरेन परिवार में भले बवाल कर सकते हैं, वोटों का बहुत नुकसान नहीं कर सकते हैं। परिवार में वो बवाल कर सकते हैं, विक्टर सोरेन कितनी पकड़े वो परिवार में बवाल कर रहे हैं, लेकिन वोटों का नुकसान नहीं कर सकते हैं। और आने वाले समय में वो सरदर्द का सबब बन सकते हैं। मतलब अभी तो तुरंत, चूंकि वो जो एक मुश्त जो सिंपैथी वोट है वो तो पड़ेंगे, वहां से किसी को अप्रत्याशित बनेगा वो एक मुश्त वोट पड़ेंगे।
ठीक है, तो वो तो पड़ेगा, उसके दिक्कत तो भीतर घात ज्यादा बीजेपी में जेएमएम मुकाबले वही वो नहीं वो और है हाँ। नुकसान विक्टर सोरेन से ज्यादा अगर वहां पर कोई करेगा तो वो करेगा प्रदीप बालमुचु। जेएलकेएम का क्या मुद्दा रहता है, क्या स्टैंड रहता है, ये भी बहुत डिपेंड करेगा। आप देखिए प्रदीप बलमुचु की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रदीप बलमुचु ने मन बना लिया है कि उन्हें चुनाव लड़ना, चाहे उन्हें टिकट मिले किसी पार्टी से या ना मिले, वो चाहे तो इंडिपेंडेंट भी खड़े हो सकते हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षा अभी दिख रही है वहां पर वो खड़े हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा भारती कि जेएलकेएम किसे टिकट देता है। अगर जो कयासों का बाजार है, अगर उस पर हम थोड़ा सा भी 1% भी अगर उस पर भरोसा कर ले कि सूर्या हांसदा फैक्टर अगर इसमें आता है, तो ये वाला नुकसान जेएमएम को नहीं भुगतना पड़ेगा, ये वाला नुकसान सीधे सीधे बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। हाँ, बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, ये बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन हमने तमाम जो इसके फैक्टर्स उस पर चर्चा कर ली, तो कुल मिलाकर के यही कह रहा हूँ भाई साहब, खबर तो आपको सब जगह मिल जाएगी, लेकिन ये खबरों की खबर तो भारत मित्र हाँ, पर मिलेगी। इसीलिए हम डिफरेंट है और इसीलिए हम यहाँ पर खड़े भी हैं और बने हुए, और इसीलिए आपको भारत मित्र देखना भी चाहिए। आपके पास भी कुछ इनपुट्स हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम उनको अपने डिस्कशन में शामिल करेंगे। नमस्कार, जोहार।